अध्यात्म कीर्तन चैनल की तरफ से दर्शकों आपका स्वागत है। आज जिस टॉपिक को लेकर बात करेंगे वो है, दिमाग में आया कि वैसे तो ये जो बातें हम कर रहे हैं कोई नई बात नहीं है। सदियों पुराने जो धर्म और अधर्म की जो महाभारत है, इसमें जो जीवन चलता रहा है। लेकिन एक सवाल है, बार बार दूसरों की बात तो मैं जानता नहीं, डेफिनेटली अगर मेरे दिमाग में आता है तो दूसरे भी इसके बारे में जरूर सोचते होंगे। वो आता है कि ये जो जीवन है ये दुख भोगने के लिए है, परेशान होने के लिए है, रोने के लिए है, मरने मारने के लिए है, किस लिए है ये जीवन? बचपन से बहुत बार मैंने इस बात को मेंशन किया है कि भगवान बुद्ध मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। बचपन से ही मैं 7th 8th स्टैंडर्ड में हूँगा जब से ये भगवान बुद्ध का ये प्रवचन कि जीवन दुख है, तो देख रहा हूँ कि ये जो मनुष्य जाति है, क्या ये पैदा होती है ये दुख भोगने के लिए पैदा होती है? इतनी परेशानी है, इतनी टेंशन है। दूसरी तरफ आनंद, जीवन में आनंद की घड़ी को देखने को मिलती ही नहीं। एक दोस्त ने मेरे से पूछा कि डॉक्टर साहब ये जो आप सनातन की बात बार बार करते हैं, हाउ वुड यू डिफाइन दिस सनातन? तो मैंने उससे बोला, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल अमूर्त अजोनी सैभंग। ये तो गुरबानी का जपजी साहब के पहले जो मूल मंत्र है, ये तो सिखिज्म का मूल मंत्र है। मैंने उसको बोला ये तो मैं नहीं जानता, ये तो मैं भी जानता हूँ कि ये गुरबानी से मैंने लिया है। लेकिन आपने पूछा है कि सनातन की परिभाषा क्या हो, सनातन की डेफिनेशन क्या है? ये मूल मंत्र तो गुरु नानक देव जी ने दिया है, लेकिन मेरी जांचे यही सनातन है कि वो शक्ति जो सब जगह प्रेजेंट है, जिसका कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं, कोई जन्म नहीं, कोई मौत नहीं, कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कोई नाम नहीं, एंड वो सेल्फ इल्यूमिनस है। उसकी रियलाइजेशन पर ही इस सनातन का पूरे का पूरा एम्फेसिस है। क्यों एम्फेसिस पर, इसकी रियलाइजेशन पर पूरा एम्फेसिस है? क्योंकि इस सनातन की, इस शक्ति की, इस सर्वव्यापक इटर्नल फोर्स की रियलाइजेशन से 3 चीजें प्राप्त होती हैं। एक तो पता चलता है कि सत्य क्या है, सच क्या है। दूसरा पता चलता है होश किसको बोलते हैं, चित्त, चेता, होश में रहना। तीसरी है आनंद। सो इस विराट शक्ति की, इस इटर्नल फोर्स की, इस सनातन शक्ति की अगर हम उसको कोई नाम दे दें, जिसको हम परमात्मा बोल देते हैं, दैट इज सत्य चित्त आनंद। वो सत्य है, वो अवेयर है, कॉन्शियस है,
एंड वो ब्लिसफुल है। इसमें कुछ ले लो, सच के मार्ग पे चलो, होशमंद हो जाओ, आनंद के मार्ग पे चल पो, जो तीनों इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन ये होता नहीं। हमारी जो मनुष्य जाति की जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी है वो है कि ना तो हमें सच का पता है, ना हमें होश का पता है, कॉन्शियसनेस का, और ना ही हमें आनंद का पता है। हमें तो सिर्फ पता है जीवन के दुख का। दुख क्यों है? क्योंकि हमें एक तलाश है सुख की, तो सुख कहीं है नहीं। सुख कैसे भासता है? जैसे कि ये जो स्काई है, आकाश है, हम देखते हैं शाम को वहाँ सूर्य छिप रहा है, वहाँ पे ये स्काई जो टच कर रहा होगा, क्षितिज जिसको बोलते हैं, हॉरिजन। लगता है कि ये आकाश शहर के दूसरे तरफ जहाँ पे सूर्य छिप रहा है वहाँ स्काई खत्म हो जाएगा, आकाश खत्म हो जाएगा। लेकिन वो खत्म होता नहीं, हम आगे जाते हैं, वो और आगे चला जाता है। जैसे ये आकाश खत्म नहीं होता, ऐसे ही ये जो हमारा जो जीवन में ये जो अंकुश है, ये जो दुख है, सुख की तलाश करते हैं, उसकी जगह दुख मिलता है। दर्शकों, पिछले एपिसोड में बातचीत की थी कि क्या बात हो गई कि परधर्म एंड सबधर्म का जो डिफरेंस है वो ही अधर्म एंड धर्म का डिफरेंस को एक्सप्लेन किया गया था। क्या बात होगी कि हम दुख झेलते हैं, सारा जीवन संताप भोगते हैं और कभी आनंद की झलक मिलती ही नहीं। आनंद की झलक मिल जाए तो समझ आए कि जीवन तो इसके लिए मिला था। तो ये जो क्या बात हो गई, ये जो दूसरा है परधर्म है। पिछली बार भी इसको जिक्र किया था कि जब हम परधर्म में प्रवेश करते हैं तो अधर्म में प्रवेश करते हैं। हमारी सारे के सारी जो जीवन की जो तमाम जो रेस है, दौड़ है, वो दूसरे तक है। हम जो भी करते हैं दूसरे को इन्फ्लुएंस करने के लिए करते हैं, दूसरे को विन ओवर करने के लिए करते हैं, दूसरे से हंकार पूर्ति का आधार बनाकर। इवन के मैं तो कहूँगा ये जो तमाम जितने राइटर्स हैं, ये जो भरी बड़ी है ये सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी पर्टिकुलरली राइटर्स है, ये किस लिए लिखते हैं? दूसरे के लिए, दूसरे के बारे में लिखते हैं, दूसरे के लिए लिखते हैं, दूसरे से फिर एप्रिसिएशन ढूंढते हैं कि कोई हमारी इस राइटिंग को एप्रिशिएट करेगा, कोई इसको इस पर अवार्ड देगा, कोई हमारे गले में हार डालेगा। दूसरा कहीं पे भी है। एंड वो ओल्ड टेस्टामेंट की जो कहावत है एडम एंड ईव की, दूसरा एक सांप है, द अदर इज ए स्नेक, जो आपको डसता है। डसने से आप अधर्म की यात्रा पर निकल जाते हैं। दो एक सेपरेट टॉपिक है, लेकिन मैं इस चीज पे आता हूं कि कैसे परधर्म को दूसरे से, जो कि हमारे नरक का द्वार है, दूसरा जो है वो ही हमारे जीवन की बर्बादी का जो द्वार है, उसको हम उस पर इतना निर्भर हो जाते हैं। इसको मैं बोलूँगा दूसरे पर निर्भर हो जाना, ये दिस इज द स्लेवरी ऑफ द मैनकाइंड। बहुत लंबी चौड़ी विस्तारपूर्वक ना करता हुआ, मनुष्य की स्लेवरी एक ही है, दूसरे का स्लेव, दूसरे का गुलाम हो जाना। सबसे डेंजरस अगर कोई चीज है ये है। दर्शकों, एक दिन बैठे मैं सोच रहा था, हम किसी को प्यार करते हैं, इतना उस प्यार में इतना कष्ट झेलते हैं, मैं तो कहूंगा कि जब प्यार भी दूसरे की स्लेवरी है। जिसको हम प्यार करते हैं, जो लड़का लड़की को या लड़की लड़के को,
एक दूसरे पर इतनी निर्भरता हो जाती है कि उसके बगैर हम जी नहीं सकते। ये जो प्यार भी है, ये भी स्लेवरी है। एंड जीवन में अगर सबसे कोई दुर्गंधमयी, कोई डेंजरस फिनोमेना है तो वो ये स्लेवरी है। ये जो स्लेवरी है, इसका बेस है द अदर, दूसरे तक सीमित हो जाना। आप देखो ना, पॉलिटिशियन जनसाधारण के स्लेव है, जनसाधारण पॉलिटिशियन की स्लेव है। फॉलोअर्स, शिष्य, डिसाइपल, जो चेले हैं, वो गुरु पर निर्भर हैं, वो गुरु के स्लेव हैं। गुरु फॉलोअर्स का स्लेव है। एक ऐसा फिनोमेना बना हुआ है स्लेवरी का, जिसकी हमें समझ नहीं पड़ती। और जिंदगी के किसी मोड़ पे भी हम सब धर्म से जानू नहीं होते। सब धर्म से जानू नहीं होते तो प्रकृति के जो एलिमेंट हैं, उनके जो गुण हैं, उनका जो आपसी एक्शन है, जिसको हम बोलते हैं ये नेचुरल फिनोमेना ऑफ दिस लाइफ, ये सारी की सारी लाइफ प्रकृति के गुणों के ऊपर, प्राकृतिक एलिमेंट और उनके गुण पर निर्भर है। उसको हम नहीं जानते, उसको हम रियलाइज नहीं करते। लेकिन जब हम दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं, पर धर्म पर दूसरे के स्लेव हो जाते हैं, तो क्या करते हैं? पदार्थ तक सीमित हो जाते हैं। कॉन्शियसनेस को भूल गए, उसकी निगेशन कर दी, जैसे मार्क्सिस्ट करते हैं। चाहे मार्क्सिस्ट है चाहे नॉन मार्क्सिस्ट है, इस वक्त प्रेजेंट ईरा में एक रेस है, कैसे जीतना है इस प्रकृति को, इस कुदरत को कैसे जीतना है। उस जीतने की दौड़ में, प्रकृति पर जीत प्राप्त करने की दौड़ में क्या हो गया? हमने इस प्रकृति को एक स्टेप नीचे गिरा दिया। विकृति, उसको बोलते हैं विकृति, परवर्ट कर दिया। परवर्शन ऑफ द प्रकृति इज विकृति। दूसरे तक सीमित होके नेचर को छोड़ देते हैं, कॉन्शियसनेस को तो हम छोड़ ही देते हैं। जो प्रकृति के एलिमेंट हैं, उनके जो गुण, उनको भी हम भूल जाते हैं। सारा सिलसिला तो उन पर है। उनको भूल कर उन पर जीत प्राप्त करने की दौड़ में उनको हम नीचे गिरा देते हैं, तोड़ते हैं। ये जो सारे संकट दिखाई दे रहे हैं ना, मॉडर्न साइंस, टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, और अमीर होने की ये जो दौड़ है, इसने क्या किया है? प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ किया है कि हम प्रकृति छोड़कर परवर्टेड फेज, परवर्टेड फिनोमेना, जिसको हम बोलेंगे विकृति। सो नीचे गिरना, प्रकृति से नीचे गिरना, जब प्रकृति को भूल जाना, प्रकृति की निगेशन करना, उसमें हम विकृत हो गए हैं, परवर्टेड हो गए हैं। सो एक तो होगी प्रकृति, जब उसके नीचे गिरेंगे, जो कि हम अब सभी गिरे हुए हैं, विकृत हो जाएंगे, विकृति पर प्रवेश करेंगे, परवर्शन पर रह जाएंगे। अगर हम प्रकृति को एज सच एक्सेप्ट करें, इसके एलिमेंट्स को, इसके गुणधर्म को जाने कि यही है ये सारी की सारी कायनात को चलाने वाली, इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम प्राकृतिक रह जाएंगे। प्राकृतिक लफ्ज पाठ को, इसको ध्यान से सोचना। हम सभी बेसिकली प्राकृतिक हैं। हमारी जितनी भी वासनाएं हैं, डिजायर हैं, पर्टिकुलरली काम वासना जो है, और भी जो वासनाएं हैं, जिसको समाज के ठेकेदारों ने बोला है कि इसको सप्रेस करो, इससे बचो, वो प्राकृतिक हैं। जो प्राकृतिक फीलिंग्स हैं, जो प्रकृति के इंटरएक्शन से जो भाव पैदा होंगे, उनको सप्रेस करने, उनको दबाने चलोगे तो बीमार हो जाओगे। ये जो सारे के सारे धर्म गुरु हैं, एंड जो धर्मों की, सो कॉल्ड धर्मों की, कम्युनल सेक्ट्स की शरीयत है,
ये आपको प्राकृतिक रहने ही नहीं देती। अभी देखो ना कि ये काम शक्ति ले लो, पवित्र शक्ति है, क्योंकि इसमें एवोल्यूशन है, ग्रोथ है, नई क्रिएशन है, परमात्मा की एक देव शक्ति है। इसको इतना परवर्ट बना दिया, प्राकृतिक ने मनुष्य को रहने दिया, उसको विकृत बना दिया। अब हम जो सेक्सुअल लाइफ थ्रू आउट द वर्ल्ड ये हंडा रहे हैं, ये प्राकृतिक लाइफ नहीं है, ये परवर्टेड लाइफ है। एंड उस परवर्टेड लाइफ में इतनी इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, इतनी हीन भावना बढ़ गई है, इतना गिल्टी फीलिंग हमारे भर दिया गया है कि वो उसको हम छोड़ ही नहीं सकते। जब हम प्राकृतिक नहीं रहेंगे तो हम विकृत हो जाएंगे, तो हम परवर्ट हो जाएंगे। इसको पहले अंडरस्टैंड करें। ये जो विकृति है, दिस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द इररिलीजन। अधर्म से ये चीज पैदा होगी। अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। प्रकृति के जो एलिमेंट्स हैं वो तो है, हमारे सामने है, वही सारा कुछ चला रहे हैं। हम सनातनी जो हैं इस प्रकृति के एलिमेंट्स को सुबह शाम नमस्कार करते हैं। पानी को नमस्कार करते हैं, अग्नि को नमस्कार करते हैं, वायु को, आकाश को, पृथ्वी को, बल्कि जल को, बल्कि ये सारे प्रकृति के जो एलिमेंट हैं, इससे जो जीवन बना है, ये अपने आप अपने गुण और गुण धर्म से ये चला रहे हैं, इनका इंटरेक्शन है, ये सारा सिस्टम चला रहा है। लेकिन हमारा जो एक नेगेटिव फोर्स है, जो अधर्म है, जो इरिलीजन है, वो हमें प्राकृतिक नहीं रहने देता, वो हमें विकृत बना देता है। सो एक चीज इसको अंडरस्टैंड करो। दूसरी बात, फिर रिलीजन क्या हुआ? पहली बात तो प्राकृतिक बनो। पहली सीढ़ी जो है रिलीजन की यात्रा पर निकलने की, वो नेचुरल बनने की, प्राकृतिक बनो। इसको एक्सेप्ट करोगे तो इसके ऊपर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, इसको सब्लिमेट कर लोगे। जब प्रकृति के एलिमेंट्स की जो सारे का सारा फिनोमेना है उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो हम उसको ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ट्रांसडेंस हो जाएंगे। तो किस चीज में प्रवेश करेंगे? संस्कृति। सो विचकार प्रकृति खड़ी है, जैसे सब धर्म विचकार खड़ा है, उसके नीचे प्रकृति खड़ी है, जैसे पर धर्म खड़ा है। प्रकृति के ऊपर संस्कृति खड़ी है। संस्कृति में प्रवेश करना ही वो अध्यात्म की यात्रा पर कॉन्शियसली इवॉल्व करना है। लेकिन ये कैसे होगा? ये होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि परधर्म दूसरा इतना पावरफुल है, दूसरा रुलाता है, दूसरा नींद नहीं आने देता, डिस्टर्ब करता है। ये समाज के सारे का सारा चक्कर ये दूसरे का है। सो दूसरे से हम कैसे उपयोगी बनाएं? ये है, इसको हम छोड़ नहीं सकते, इसी में ही रहना है। लेकिन इसका गुलाम नहीं बनना, इसका स्लेव नहीं बनना, इसको उपयोगी बनाना है, इसको यूटिलिटेरियन बनाना है। अब सवाल पैदा आप लोग करेंगे कि इसको कैसे यूटिलिटेरियन बनाएं, इस समाज को, ये दूसरे को हम कैसे उपयोगी बनाएं? बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक दिया है सनातन ने, भारत ने। वो है साक्षी भाव, देखना, दृष्टा बन जाना। देखने में इतनी शक्ति है, हम जिस चीज को देख लेंगे उससे सेपरेट हो जाएंगे। क्योंकि देखने के लिए कोई वक्फा चाहिए, स्पेस चाहिए। विषय वस्तु में और आपके विचार स्पेस होगी तो उसको देखोगे ना। जिसको देख लिया मनुष्य उससे सेपरेट हो जाएगा। सो ये जो पर धर्म से उठकर सब धर्म में प्रवेश करना, प्राकृतिक होना, इसके लिए जो टेक्निक है वो है देखना। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग। जो हम जो बातें कर रहे हैं ये अंडरस्टैंड, समझ आ जाए, और उसमें से ये देखने की विधि शुरू हो। और देखना तो इंडिविजुअल है ना, दूसरा तो आपकी जगह नहीं देख सकता, हम ही देखेंगे ना। सो जब हम दूसरे को समझते हुए उसकी स्लेवरी से छुटकारा पाने चाहेंगे,
तो सबसे बात होगी हम अपने स्वयं धर्म में प्रवेश करेंगे। स्वयं धर्म प्रवेश करने का टेक्निक है साक्षी भाव पैदा करना, साक्षी बन जाना, विटनेस बन जाना, दृष्टा बन जाना। समाज के कर्मों को देखो, समाज के रिश्तों को देखो, उसमें इन्वॉल्व हो गए तो उसके स्लेव बन गए। शरीर पे आ जाओ, शरीर की इंद्रियों को देखो। क्यों इंद्रियों को देखो? इंद्रियों को अपनी कोई उनकी जिंद जान नहीं है। इंद्रियां हैबिचुअल फॉर्मेशन है, आदत की गुलाम है। इंद्रियां आदत की गुलाम है। आप इंद्रियों की आदत को थोड़ा सा रोक दो, इस आदत को तोड़ दो, तो इंद्रियों से छुटकारा मिल जाएगा। आंख तोड़ने की, कान तोड़ने की या इंद्रिय तोड़ने की जरूरत नहीं है। इसकी हैबिट को रोको। इंद्रिय का करेक्टर है हैबिट फॉर्मेशन। एक बार हैबिट बन गई, वो टूटती रहेगी, तंद टूटती रहेगी, चलती रहेगी। सो इंद्रिय का काम है उसको हैबिचुअल ना होने देना। इंद्रियां नौकर है मन की। मन की भावनाएं उठती हैं, वो इंद्रियां उनको पूरा करती हैं। इंद्रियों को देख लो, हैबिट से छूट जाओगे। मन में मोह उठता है, बहुत सी वासनाएं पैदा होती हैं, उसको देख लो। मन को कौन देखेगा? बुद्धि देखेगी। बुद्धि को कौन देखेगा? यहां पे आके फुल स्टॉप लग जाता है। जब बुद्धि को देखने का हमें नहीं मालूम तो बुद्धि अहंकारग्रस्त हो जाती है। अहंकारग्रस्त बुद्धि समझती है कि मैं सुप्रीम हूं। जैसे कि सारा धर्म की दुनिया का जो बेसिक फिनोमेना है वो ईगोइज्म है, अहंकार है, जिसको हम अज्ञानता ही बोलते हैं। क्योंकि सनातन बोलता है कि इस बुद्धि के पार वो परम इटर्नल फोर्स है, परमात्मा है। अगर बुद्धि वहां से डायरेक्शन लेती है एंड बुद्धि मन को देती है, मन इंद्रियों को देता है, इंद्रियां समाज में कार्यशील होता है, एक ये फिनोमेना है। एक स्टेयर वाइज, एक चक्कर के दूसरा चक्कर और तीसरा चक्कर, ऐसे एक ही फिनोमेना है इस संसार को चलाने की एक्टिविटी का। वो कैसे हम बुद्धि को परमात्मा के चरणों में समर्पित करें ताकि बुद्धि अहंकारग्रस्त ना हो। अगर बुद्धि अहंकारग्रस्त ना होगी तो बुद्धि का विवेक और हृदय का, मन का जो क्या बोलते हैं उसको, प्यार भाव, बुद्धि का विवेक, मन का प्यार, जो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे तो इंद्रियां हमारी स्लेव हो जाएंगी। हम अधर्म से छूट जाएंगे, हम दूसरे से छूट जाएंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा? मनुष्य को अकेला होना पड़ेगा। सबसे डिफिकल्ट अगर कोई चीज है, स्लेवरी को तोड़ना है अगर आपने, तो अकेला होकर देखो। अरे दोस्तों, इस एपिसोड से मैं ये इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि हमारे अध्यात्म निकेतन की तरफ से, अध्यात्म निकेतन यूट्यूब चैनल की तरफ से आज हम एक नई चीज पेश कर रहे हैं, चल अकेला पाथ। इट्स वेरी डिफिकल्ट, नो डाउट। उसकी ग्रेस के बगैर हम अकेले नहीं चल सकते। लेकिन अगर हमने संसार के जे कर्मों से दूसरे से छुटकारा पाना है, देखना पड़ेगा, साक्षी को पैदा करना पड़ेगा, इंद्रियों को देखना पड़ेगा, मन को देखना पड़ेगा, बुद्धि को देखना पड़ेगा और परमात्मा के आगे समर्पण करना पड़ेगा। उस कॉन्शियसनेस और चेतना आगे समर्पण करना पड़ेगा जिसको हम सच चित आनंद बोलते हैं। वो सारे कर्म कर रहा है, पहले कर रहा है। प्रकृति और प्रकृति के तत्वों की मदद से सारे कर्म वो शक्ति कर रही है, वो करती रहेगी। हम खामखा अधर्म की यात्रा पे निकल जाते हैं, रोते हैं, दिन रात रोते हैं, ये क्या हो गया मेरे पास साथ, ये क्यों हो गया। धर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ता। मेरे दोस्तों, मेरी इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि जे डॉक्टर तुषार ने जो चल अकेला मार्ग दिया है,
चल अकेला पंथ, पाथ दिया जो बात कर रहा है ये, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा भाई, ये सनातन से मेरे को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिली है। इट इज अंडरस्टैंड विद द ग्रेस ऑफ दैट फोर्स। प्रॉब्लम क्या है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत रेयर मिलती है, ये मिली है उस अंडरस्टैंडिंग उसकी ग्रेस से मिली है। तो जितना आनंद इस होशमंद होने से है, सच की यात्रा पे निकलने पे अपने आप हो जाएगा। सो ये जो मैं चाहूंगा कि मेरे जो दोस्त हैं, मित्र हैं, प्रेमी हैं, उनके पास भी मन है, बुद्धि है, विवेक है, विचार है, भावना है। अगर भूले हैं तो सिर्फ उस विराट शक्ति को, उस परमात्मा को, उसको हम भूल जाते हैं, कॉन्शियसनेस को भूल जाते हैं। उसको याद रखने के लिए, हम आनंद प्राप्त करने के लिए, ये जो बेसिक क्राइटेरिया है, अकेला, चल अकेला, चल अकेला, राही चल अकेला। सो चल अकेला मार्ग या पाथ का ये मतलब नहीं कि बाकी जो है उसको हम मार दें, काट दें। नो, सारे के सारे संसार को कैसे उपयोगी बनाना है, उसकी स्लेवरी से कैसे छुटकारा पाना है। सो अकेले चलने के लिए जो पाथ है वो है दृष्टा बन जाओ, साक्षी बन जाओ, देखना सीखो, हर चीज को देखो, जल्दी में स्लेव मत बनो। उम्मीद है कि जो हमारे दोस्त हैं, ये फेसबुक पे भी हम डालते हैं, लेकिन यूट्यूब में नो डाउट कि आप समझेंगे कि ये क्या हमेशा रात सांझ फलसफे की बात करता रहता है। नहीं भाई, ये आ रही है, हमारी परंपरा है, ये सनातन की परंपरा है। ये सनातन मेरे जैसे व्यक्ति को थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे सकता है, आपको भी दे सकता है। सो इसको अंडरस्टैंड करने की, एंड चल अकेला पाथ, आज से हम आपसे मुखातिब होंगे कि अकेले चलने की बात शुरू की कि नहीं की। अकेले चलने का ये मतलब नहीं कि संसार को छोड़ देना। नो, संसार में रहते हुए भी सन्यासी हो जाना, संसार में रहते हुए इस पदार्थ से ऊपर उठ जाना, संसार में रहते हुए भी इस वासनाओं को देख लेना। उसका एक ही टेक्निक है, देखना, 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 साक्षी भाव, दृष्टा, अवेयरनेस, होशमंद हो जाना। सो आज इतना ही। आप सबके भीतर स्वयं प्रकाशमान ज्योत को डॉक्टर सांझ का प्रणाम।